गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 की पहली हिंदी कक्षा सत्र 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। नई कक्षा में आने की आप सभी को बधाई। आज हम आपकी हिंदी कक्षा में संज्ञा विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग पिछली कक्षाओं में भी संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। संज्ञा शब्द भेद का एक प्रकार है। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा है विशेषण। तो आज हम संज्ञा व उसके भेदों की चर्चा करेंगे। संसार में सभी का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। सभी की पहचान उन्हीं नामों से ही की जाती है। हमारे आसपास जितने भी प्राणी, स्थान, वस्तुएं होती हैं, उन्हें हम ज़रूर किसी न किसी नाम से जानते हैं और ये नाम उन्हें हम इसलिए देते हैं जिससे हम उन्हें भूलें ना और हमेशा के लिए याद रख सकें। तो इन्हीं नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा। आइए देखते हैं आपकी पुस्तक में संज्ञा को किस प्रकार से समझाया गया है। पुस्तक में चित्र के नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। मैं अविनाश हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। पिछली बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपनी नानी के गांव गया था। गांव में चारों ओर हरियाली थी। एक दिन वहाँ भालू वाला आया। भालू वाले ने भालू का नाच दिखाया। सभी बच्चों को बहुत मज़ा आया। इस अनुच्छेद में कुछ रंगीन शब्द हैं जो किसी न किसी के नाम का बोध करा रहे हैं। जैसे दिल्ली और गांव किसी स्थान का बोध करा रहे हैं। अविनाश, नानी, भालूवाला और बच्चे किन्हीं व्यक्तियों के नाम के बारे में हमें बता रहे हैं। गर्मी, हरियाली, मज़ा, ये भावों के बारे में हमें बता रहे हैं। भालू जो कि एक पशु का नाम है, अतः इन नामों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति विशेष के बारे में बताने वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है शब्द के समस्त जाति का बोध कराने वाला जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भेद है भावों का बोध कराने वाला भेद, भाववाचक संज्ञा। आइए देखते हैं इन तीनों भेदों को आपकी पुस्तक में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पुस्तक में दिए गए उदाहरणों के माध्यम से आइए देखते हैं। पहला उदाहरण है, दिल्ली भारत की राजधानी है। इस वाक्य में 2 ऐसे शब्द हैं जो हमें किसी शहर और विशेष देश का बोध करा रहे हैं। वो दोनों शब्द हैं दिल्ली और भारत। अतः ये दोनों ही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दूसरा उदाहरण है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। इस वाक्य में तुलसीदास एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तथा इसी वाक्य में दूसरा शब्द है रामचरितमानस, जो कि किसी विशेष पुस्तक का बोध करा रहा है। अतः यह शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से आइए देखते हैं।
बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे और पार्क दो ऐसे शब्द हैं जो हमें विशेष जाति का बोध करा रहे हैं। अर्थात इस उदाहरण में बच्चे और पार्क शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। दूसरा वाक्य है मेज पर पुस्तकें रखी हैं। इस वाक्य में मेज और पुस्तक अपनी जाति का बोध करा रहे हैं, ना कि किसी विशेष मेज या विशेष पुस्तक के बारे में कहा गया हो। अतः यह दोनों शब्द अपनी जाति का बोध कराने के कारण ही यह जातिवाचक संज्ञा का विशेष उदाहरण है। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी आदि की दशा, स्वभाव, स्थिति, अवस्था या भाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, गांव की हरियाली ने मेरा मन मोह लिया। इस वाक्य में हरियाली शब्द ऐसा शब्द है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसीलिए हरियाली शब्द भाववाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है, बोली की मिठास सबसे अच्छी होती है। मिठास शब्द किसी भाव का बोध करा रहा है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा है। कुछ अंग्रेजी विद्वानों के अनुसार संज्ञा के दो और भेद भी माने जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इन दोनों ही प्रकार की संज्ञाओं को हिंदी में विशेष स्थान नहीं प्राप्त है, अतः हम उन्हीं तीन मुख्य संज्ञा के भेदों को पढ़ाते हैं। आइए देखते हैं संज्ञा के तीनों भेदों को उदाहरण के माध्यम से किस तरह से समझाया जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, कक्षा में रीमा बैठी है। इस वाक्य में रीमा एक विशेष लड़की का नाम है, अतः यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। जबकि कक्षा किसी एक कक्षा के बारे में बताया गया है, जबकि इसीलिए कक्षा जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। उसका उदाहरण है, कक्षा में लड़कियां बैठी हैं। इस वाक्य में यहाँ पर रीमा ना कह करके लड़कियां कहा गया है, अर्थात कक्षा में बैठी हुई सभी लड़कियों को संबोधित किया गया है, अर्थात किसी विशेष जाति की बात की गई है, विशेष लड़की की बात नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर लड़कियां शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा, जिसका उदाहरण है, तरुण में बहुत अहंकार है। अहंकार शब्द भाववाचक संज्ञा का एक विशेष उदाहरण है, क्योंकि अहंकार एक ऐसा भाव है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा है। अब आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा शब्दों के रूप में भी करते हैं। हालांकि वे रहते व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं, आइए इस उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। भारत के घर घर में सीता सावित्री ने जन्म लिया है। इस वाक्य में सीता और सावित्री व्यक्तिवाचक शब्द होते हुए भी जातिवाचक शब्द का बोध करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के रूप में ना लेकर के सद्गुणी लड़कियों के रूप में इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया गया है। आज भी भारत में हरिश्चंद्र विद्यमान है। इस वाक्य में हरिश्चंद्र शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में
इस प्रकार से प्रयुक्त किया गया है, सत्यवादियों के रूप में किया गया है। अब आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है, वहाँ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे गुरुदेव की रचना अनमोल है, इस वाक्य में गुरुदेव शब्द एक जातिवाचक शब्द होते हुए भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए किया गया है, अर्थात जातिवाचक होते हुए भी यहाँ पर व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। अब आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से होता है। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। इंसान जातिवाचक संज्ञा शब्द है, उसका भाववाचक संज्ञा जब बनाते हैं तो इंसानियत हो जाता है, तपस्वी का तप हो जाता है, लड़का का लड़कपन हो जाता है, बूढ़ा का बुढ़ापा। इसी तरह से सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा इस प्रकार से बनाई जाती है। अहम शब्द सर्वनाम है, लेकिन इसका भाववाचक संज्ञा अहंकार हो जाता है, निज का निजत्व हो जाता है, सर्व का सर्वस्व हो जाता है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। मधुर एक विशेषण शब्द है, लेकिन भाववाचक के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो वह माधुर्य हो जाता है। काला विशेषण शब्द है, लेकिन भाववाचक संज्ञा के रूप में वह कालिमा हो जाता है। प्रतापी एक विशेषण शब्द है, लेकिन भाववाचक के रूप में वह प्रताप हो जाता है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। बुनना एक क्रिया शब्द है, लेकिन भाववाचक संज्ञा शब्द के रूप में वह बुनाई हो जाता है। सजना का सजावट हो जाता है, दौड़ना का दौड़ हो जाता है, पीसना का पिसाई हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है, आइए देखते हैं। मना एक अव्यय शब्द है, लेकिन भाववाचक संज्ञा के रूप में वह मना ही हो जाता है। दूर का दूरी हो जाता है, तेज का तेजी हो जाता है, निकट का निकटता हो जाता है। तो इस प्रकार से संज्ञा के भेद तथा जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होता है और व्यक्तिवाचक का संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होता है तथा भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कैसे होता है, यह विषय पूर्ण हो गया।